Good morning, students. So today our topic is mean. What is mean? Mean क्या है? So let us see. बेटा mean in Hindustani music mean refers to a glide from one note to another note. ठीक है ना बेटा? यानी ग्लाइडिंग से एक स्वर से दूसरे स्वर पर पहुंचना वो मींड है। ठीक है ना? जैसे सा से पा पे सीधा जाना है तो सा पर ही हम वायर को खींचेंगे एक स्ट्रोक में, देन हम उसी स्वर पर पा को बजाएंगे, दैट इज़ मीट। वैसे तो ये 2 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में टॉपिक आ सकता है या आएगा, ये एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। इन हिंदुस्तानी म्यूजिक मीन रेफर्स टू ए ग्लाइड फ्रॉम वन नोट टू अनदर। ठीक है ना? इट इज़ एन इसेंशियल परफॉर्मेंस प्रैक्टिस एंड इज़ यूज्ड ऑफन इन वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। ये दोनों वोकल और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक दोनों में यूज़ किया जाता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑन द वीणा, सितार एंड अदर प्लग्ड stringed instruments, it is usually done by pushing the strings across the frets to vary their effective length। यानी तार की लंबाई को ना नापते हुए एक स्वर से दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें स्वर पर सीधा चले जाना, दैट इज मीड। ठीक है ना बेटा? दिस कैन बी डन ऑन वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द फ्लूट। ठीक है ना? बांसुरी पर, बाय यूजिंग द फिंगर्स टू कवर द होल्स इन ए मैनर दैट द चेंजेस आर imperceptible, it is considered as a ornament of music। ये मतलब म्यूजिक का एक जो है श्रृंगार रूपी गहना भी है मीड। तो बेटा आई होप कि मीड आपको समझ आ गया होगा कि जो सितार या वीणा का एग्जाम्पल, सितार का एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लो आप सा बजाते हैं और सा के बाद आपने सीधा पा बजाना है, तो बीच में स्वर रे गा मा भी आते हैं, लेकिन उनको बिना बजाए सीधा पा पर पहुंचना, सा को यानी तार को खींचकर सा से सीधा पा बजाना, दैट इज मींड। ठीक है ना? साउंड में एक जो है सा से पा के बीच में एक ब्रिज बना लेना। ठीक है ना? एक अर्ध चंद्राकार जो है पोस्चर बना लेना, दैट इज मींड। सो बेटा मींड इज एन इम्पोर्टेंट एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ एनी क्लासिकल परफॉर्मेंस। ठीक है ना? कोई भी क्लासिकल परफॉर्मेंस अगर वो गायन की है, वादन की है, तो उसमें बड़ा ही जो है महत्वपूर्ण रोल मींड का है। इट इज़ ए टेक्निक नॉट पॉसिबल ऑन हारमोनियम, क्योंकि हारमोनियम में सीधे बटन है तो उसमें आप वायर होती नहीं है, तो उसमें मींड का काम नहीं हो सकता। मींड इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी नॉट ओनली इन सितार बट इन ऑल इंडियन म्यूजिक। ठीक है ना बेटा? देर इज नो अदर एक्शन लाइक दिस दैट प्रोड्यूसेस स्वीटनेस इन म्यूजिक। इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसको बजाने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। इन मॉडर्न टाइम द म्यूजिशियंस आर यूजिंग लॉट ऑफ मीड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड फिल्मी म्यूजिक आल्सो। ठीक है ना? तो बेटा एक एग्जांपल वैसे ही मैं आपको गा के बता देता हूँ। सितार के एग्जांपल इसमें मैंने आगे डाला हुआ है, आपको प्रैक्टिकली करके बताया है मैंने कि मींड किस तरह से बजाई जाती है। तो इसका देखिए, जैसे सा से रे बजाना है, एक तो तरीका ये है सा रे, ये जो है स्टैंड नोट बोलते हैं इनको। ठीक है ना? खड़े स्वर जो बोलते हैं सा रे। अगर हमने मींड का यूज़ करना है तो सा रे, ये मींड है सा रे, दिस इज बेटा मींड। ठीक है ना? तो ये प्रैक्टिकली भी मैंने आपको समझा दिया, थ्योरेटिकली भी मैंने आपको इसमें लिख के बता दिया है। अब आइए एक वीडियो के माध्यम से इसको और मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से मींड जो है समझ आ जाए। मींड स्वराज कैन बी संग इन अ सच ए वे दैट देर इज नो वैकेंसी इन बिटवीन दैम। यानी सा से पा अगर आप गा रहे हैं तो बीच में कोई भी जगह नहीं है। ठीक है ना? इट इज कॉल्ड मींड, लाइक गोइंग फ्रॉम सा टू रे, शोइंग ए सिंगिंग बाई मेकिंग ए ब्रिज। If we take a little bit from the middle, then the touch of the swaras between them is not heard separately. Meend is a specially of Indian music. Using meend in singing, the song sounds very good to hear। यानी मींड का अगर किसी गाने में भी हम यूज़ करते हैं तो वो जो है और मेलोडियस और स्वीट हो जाता है उसकी साउंड। ठीक है ना? मींड के यूज़ से। तो बेटा मींड का इसमें बार बार मैं यही बता रहा हूँ, अगर दो स्वरों के बीच में मीट लगानी है तो उसमें साउंड का एक हाफ मून की शेप जो आती है, या ब्रिज बोल देते हैं। ब्रिज आपने देखे होंगे जो बीच में से थोड़ा सा जो है डाउन होता है,
है ना। तो उस तरह की शेप बनाते हुए हम मींड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया था, मैं फिर बता रहा हूँ, सा पा। अब बीच में सभी स्वर मैं बोल रहा हूँ लेकिन उनको प्रोनाउंस नहीं कर रहा, सिर्फ उनके जो है फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेटा दैट इज़ मीट, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मींड किस तरह से बजाई जाती है। तो बेटा दो तरह से मींड बजती है, एक सीधी मींड और एक उल्टी मींड, ठीक है ना। एक तो स्ट्रेट जो मींड जाती है और दूसरा वो इस जो मींड वापस आएगी उसको रिवर्स मींड बोलते हैं, रिवर्स मींड, ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मींड किस तरह से बजाई जाती है और मींड क्या होती है। आइए वीडियो देखें सितार पर। तो बेटा ये थी स्ट्रेट मींड जो सीधी जाती है सा से रे। अब हम यहाँ पर एग्जांपल रिवर्स मींड का देखेंगे, ठीक है ना। उल्टी मींड किस तरह से बजाई जाती है। अभी जो मींड इससे पहले बज रही थी वो सीधी मींड थी, यानी स्ट्रेट स्वरों पर जाना। अब रिवर्स मींड यानी हाई ऑक्टेव से मिडिल ऑक्टेव की तरफ आना, यानी ऊपर से नीचे की ओर आना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं रिवर्स मींड का किस तरह से बजाई जाती है रिवर्स मींड। तो बेटा ये एग्जाम्पल थे स्ट्रेट मींड और रिवर्स मींड के। तो मतलब ये जो है टाइप नहीं है, देर आर टू टाइप्स ऑफ मींड, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, ठीक है ना। तो ये नोट्स आपके यही हैं, ये पेज नंबर 1 है, डेफिनेशन ऑफ मींड, ठीक है ना। इन हिंदुस्तानी म्यूजिक मींड रेफर्स टू ए ग्लाइड फ्रॉम वन नोट टू अनदर नोट। इट इज़ एन इसेंशियल परफॉर्मेंस प्रैक्टिस एंड इज़ यूज्ड ऑफन इन वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, ठीक है ना। बेसिकली बेटा जो फ्रेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे सितार, वीणा, इन पर ये ज़्यादा अच्छे से जो है शो की जा सकती है, ठीक है ना। मेरा एक्सपीरियंस है ये, और ये बेटा सही भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने एग्ज़ाम में लिखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए राइट द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मीट, तो देन फर्स्ट पेज इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है ना। देन इसका सेकंड पेज आपने एग्ज़ाम में लिख देना है लाइक दिस, मींड इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ एनी क्लासिकल। यहाँ पर थोड़ी सी मींड की वैल्यू बताई गई है, ठीक है ना। इट इज़ ए टेक्निक नॉट पॉसिबल ऑन हारमोनियम, क्योंकि हारमोनियम जो है सिर्फ बटन का काम करता है, उसमें सुर लगे हुए हैं, उसमें तार का काम नहीं है, तो उस पर थोड़ा सा मुश्किल है हारमोनियम पर बजाना, ठीक है ना। तो मींड जो है मेनली फ्रेटेड इंस्ट्रूमेंट और यू कैन से स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार, वीणा, क्लासिकल गिटार, ठीक है, विचित्र वीणा, सरोद। तो इन जैसे इंस्ट्रूमेंटों पर ये ज़्यादा अच्छे से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं मींड को, ठीक है ना बेटा। देयर इज़ नो अदर एक्शन लाइक दिस दैट
प्रोड्यूसेस स्वीटनेस इन म्यूज़िक, मतलब इसके अलावा और कोई हमारे पास साधन नहीं है। इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है ना, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मॉडर्न टाइम में म्यूजिशियन जो है क्लासिकल म्यूज़िक और फिल्मी म्यूज़िक में इसको यूज़ कर रहे हैं मींड को। तो बेटा ये था मींड। तो इन नोट्स को आपने नोट कर लेना है, लर्न कर लेना है, नोटबुक में लिख लेना है। फिर भी कुछ समझ ना आए तो डाउट्स बॉक्स में मैसेज डाल देना। थैंक यू।